हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वान कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ। चैप्टर है 4 सारणी। इसके 4.1 प्रश्नावली हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आज इसकी प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन फार्मूला वो देख लेते हैं, क्योंकि जब तक फार्मूला नहीं देखेंगे तब तक पर्सनली हल करने में हमें दिक्कत आती है। ठीक, देखिए ये मैंने देखिए फार्मूले पहले से लिख लिए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर समझाता तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा थोड़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने पहले से ये लिख के नोट कर रखा है। देखिए, एक होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसमें पूछेगा आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ये होता है 1/2 ब्रैकेट x1, फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ए के निर्देशांक x1, y1, बी के जो हैं x2, y2, सी के हैं x3, y3। या फिर देखिए आव्यूह विधि से क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं इसमें, ये तो हमने याद कर लिया। ये आव्यूह विधि से ABC का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो होता है 1/2 ये सारणिक के अंदर x1, x2, x3, y1, y2, y3 और यहाँ 1, 1, 1 ये आते हैं। ठीक, ये सूत्र होता है। या आप इसे याद कर लो या इसे याद कर लो। इससे करोगे तो इसका हमें प्रसार करना पड़ा सारणिक में, इसमें जो डायरेक्ट कैलकुलेशन हल कर देंगे। तो जो आपको उचित लगा उसे आप यूज कर सकते हैं। और नोट देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हमेशा कैसा होता है, वो धनात्मक होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल का ऋणात्मक नहीं होता, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। और देखिए दूसरा है, यदि क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो गणना के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग किया जाता है। इस सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक मानों का दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सामने आ जाएगा। और अगला है, देखिए 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख क्या होता है? संरेख होता है एक ही लाइन में, एक ही रेखा में। जब जो बिंदु एक ही रेखा में है तो उनसे कोई त्रिभुज तो बन नहीं सकता, तो इसलिए त्रिभुज क्षेत्रफल तो 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्नावली तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे इसमें। ठीक, दोनों सूत्र से करके दिखाएंगे। एक सवाल एक सूत्र से, दूसरा सवाल फिर दूसरे फार्मूले से। देखिए सवाल नंबर है पहले का पहला हमें बिंदु क्या दिया है। देखिए इसमें देखिए दिया 1,0 और 6,0 और 4,3। देखिए ये बिंदु दिए हैं, तो हम इसे क्या मान सकते हैं, इसे मान लेंगे हम x1, y1 और इस वाले को x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3। हमने अपनी तरफ से मान लिया। कोई से कोई आप मान सकते हो, ये नहीं कि इसे हम x1, x2 मानेंगे, x1, y1 या इसे मानेंगे, या आप इसमें से किसी को भी, आपकी मर्जी, किसी को भी मान सकते हैं। अब देखिए हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, इसका पहले सूत्र से करना है। पहले यहाँ पर ये होता है, देखिए 1/2 x1 ब्रैकेट, अब x1 के बाद में चलता है x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 ब्रैकेट y3 माइनस का y1 प्लस का x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। ठीक, इतना ये सूत्र होता है। ठीक, अब इसमें देखिए हम मान पुट कर देते हैं इसमें सब। यहाँ देखिए x1 का मान कितना, देखिए 1 है, 1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 कितना 0 और y3 है 3, यानी 0 माइनस का 3 प्लस का x2 है कितना, देखिए 6 है, ये 6 ब्रैकेट y3 माइनस y3 कितना 3 और y1 कितना 0, कितना जाएगा 3 माइनस का 0 प्लस का x3 कितना, देखिए 4 है यहाँ पर, x3 का मान कितना 4 ब्रैकेट y1 माइनस y2, y1 का मान है 0, y2 का मान है 0, 0 माइनस 0। ठीक, आगे हल करते हैं। देखिए इसे 1/2 ब्रैकेट, देखिए यह है 0 में से 3 जाए 3 बचा, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो है माइनस का 3 प्लस का, देखिए 3 में से 0 आया 3 बचेगा, 6 तिया 18। ठीक, प्लस का ये बन जाएगा क्या 0, ये तो रहेगा 0।
अब देखिए यहाँ 1/2, 18 में से 3 जाएगा, कितना होगा? 18 में -3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। तो ये कितना हो जाएगा? 15/2। क्या आ जाएगा? मात्रक क्या आएगा इसका? मात्रक कुछ दिया नहीं तो लिख देंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक, ये सवाल फाइनल हो गया। देखिए नेक्स्ट सवाल है इसमें। नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया है? इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट है हमें। ये दिया है 2,7, 2,7, 1,1 और 10,18, 10,8 है। सॉरी 18 नहीं है, 8 है। ठीक, देखिए 2, इसे मान लेंगे हम x1, y1, इसे मानेंगे क्या? x2, y2, इसे मानेंगे x3, y3। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए ये हमने इस पहले सूत्र से कहा था, पर हम सारणिक वाले से। सारणिक वाला सूत्र क्या है? देखिए ये होता है 1/2। कितना होता है? सारणिक x1 यानी x1, x2 और x3, y1, y2, y3, और यहाँ था 1, 1, 1, ये वाला सूत्र होता है। ठीक, इसमें मान पुट कर दीजिए। x1, x2 कितने? x1, x2, x3 यानी 2, 1, 10, 2, 1 और 10। y1, y2, y3 के 7, 1, 8, 7, 1, 8, और यहाँ आएगा 1, 1, 1। ठीक, अब देखिए इसका हमें प्रसार करना। प्रसार करते हैं। देखिए ये 1/2 तो बाहर तो कॉमन है सब में। देखिए 2 लेते हैं हम, जैसा हम अभी हमने खोला था प्रसार किया था वही प्रसार करना। ले लिया तो कॉमन 2 ले लिया हम, ये छिपाई, ये वाली छिपाई। देखिए 1 ही कम 1 और 8 ही कम 8, 1 - 8। अब चिन्ह आता है माइनस का। ठीक, पहले प्लस फिर माइनस। अब क्या आएगा? देखिए माइनस का 7 ले लेते हैं इसमें, तो ये वाली लाइन छिपाई और ये वाली लाइन छिपाई, तो 1 ही कम 1, माइनस का आएगा 10 ही कम 10, यानी 1 माइनस का 10। अब क्या है? प्लस का चिन्ह, प्लस क्या है? 1। ये लाइन छिपाई, देखिए ये वाली लाइन छिपाई, तो 8 ही कम 8 और माइनस का 10 ही कम 10, 8 माइनस का 10। ठीक, 8 - 10। अब देखिए इससे हम आगे हल करते हैं। देखिए यह है 1/2 ब्रैकेट। देखिए 1 में से 8 था, कितना था? -7, और -7 के गुणा 2 को तो यहाँ माइनस का 14 है। ठीक, अब देखिए 1 में 10 जा, कितना था? -9, -9 गुणा -7 से करेंगे तो -9 प्लस और 9 सत्ते 63। देखिए 8 में 10 जा माइनस का 2, -2 गुणा करेंगे 1 से तो यहाँ माइनस का 2। ठीक, अब देखिए ये क्या आया हमारे पास? ये आ जाए 1/2 गुणा। ठीक, देखिए 2 और 14 कितना हो गया? 16, -16, यानी 63 में से हम 63 में से -16 घटाएंगे। 63 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 63 में 16 घटा 47 बचेगा। कितना बचेगा? 47। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? यानी गुणा कर दो, कितना जाएगा? 47/2। कितना आ जाएगा? वर्ग इकाई। बस ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और देखिए तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट कितना दिया है? -2, -3, 3,2 और -1, -8। यहाँ आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि x1, x2, x3, y1, डायरेक्ट आप कर सकते हो। लेकिन लिखा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए 1/2 कौन से करें? सारणिक वाले से। देखिए सारणिक वाले से करते हैं, एक भावी वाले से x1, x2, x3। एग्जाम में आप कोई सी विधि से कर सकते हैं। ठीक, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ठीक, इसका मान रखो x1, x2 है। x1 कितना? -2, 3, -1, यानी -2, 3 और माइनस का 1, यहाँ -3,
2 और है माइनस का 8, ठीक। और यहाँ आएगा 1 1 1, ठीक। इसका प्रसार करते हैं। देखिए 1/2 तो कॉमन रहेगा सब में, माइनस का 2 ले लेते हैं, ये वाला संख्या लेते हैं, तो ये छिपाया हम ना, ये छिपाया, तो 1 की गुणा 2 से 1 दूनी 2, और ये आएगा माइनस का -8 गुणा करेंगे 1 से -8, माइनस उसमें आता है तो यहाँ 2 + 8, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पर। अब आएगा माइनस का कितना है 3, यहाँ पर चिन्ह माइनस का था -3 ही है, तो माइनस माइनस के जाए प्लस, प्लस का 3 ब्रैकेट। देखिए इस वाली लाइन छिपाया और इस वाली लाइन छिपाया, 1 8 3 और माइनस का 1 3 माइनस, माइनस से गुणा करेंगे 1 से, तो कितना -1 और माइनस ये, तो यहाँ प्लस का 1 आएगा प्लस का 1। अब ये वाली संख्या आती है, ये वाली संख्या ली, तो जो है इस वाली लाइन को छिपाएंगे पूरी और इस वाली को, -8 -24 -3 आता है, 2 ही कम 2, यानी माइनस का 2 माइनस ये है, तो यहाँ प्लस का 2, ठीक। अब देखिए आगे 1/2, देखिए 8 और 2 10, 10 की गुणा 2 से करें तो 10 दूनी -20 प्लस 3 और 1 4, 4 12। अब देखिए -24 में +2 जोड़ेंगे कितना -22, -22 गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा -22, ठीक। इसका देखिए मोड आना है, वैसे इसका जो है नेगेटिव आएगा, ठीक है नहीं, चलो बाद में कर देंगे उससे, क्योंकि इसका नेगेटिव कोई होता नहीं है। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, यानी कि देखिए 12 -20 और 22 माइनस का 44, ये माइनस का 42, -42 में से प्लस हम 12 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -30, -30, ठीक। और हम इसका ले लेते हैं क्या मोड, इसका ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे मोड, क्योंकि क्षेत्रफल जो है कभी भी हमेशा जो है, बल्कि यहाँ ऐसा मोड ना लेकर ना आप ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पर सारणी रहने दो, इसे लेंगे यहाँ पे 1/2, यानी कि कितना जाएगा -30/2 जाएगा भाई, 30 की गुणा है -30 गुणा 1/2 -30/2। अब इसका मोड ले लो, क्योंकि क्षेत्रफल कभी जो है निगेटिव नहीं होता, तो कितना आ जाएगा 30/2 का मतलब होता है यानी कि 15, ठीक, 15 वर्ग इकाई। ये हमारा फाइनल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। ये कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु ABC इतने, ये संरेख है, संरेख होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, जब 2 बिंदु संरेख होते हैं तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 2 दिया है, क्या दिया है हमें, ए दिया है, देखिए A, B + C, और B है B, C प्लस का A, तथा C कितना दिया हमें, इधर C, A प्लस का B, ये हमें दिया है। ये कह रहा है कि तीनों जो हैं ये ABC संरेख है। जब क्या लिखेंगे, यदि A, B, C संरेख हैं तो त्रिभुज यानी तो त्रिभुज न लाकर ABC का त्रिभुज लगाई दो, चलो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा अगर संरेख हैं तब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये होता है 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये होता है। इसका मान पुट करो यहाँ पर भाई, 1/2 सारणिक x1 का मान कितना A B C है, यानी जा A B C, एक ऐसा बनने आगे राइटिंग बहुत हार्ड था हमारा। देखिए B + C, इसका है C + A, इसका है A + B, यहाँ कितना जाए 1 1 1। आप इसे देखिए, एक तो 2 तरीके हैं, एक तो इसे हल कर लीजिए और दूसरा हल नहीं कर रहे, तो आप हम देखिए क्या कर रहे हैं इसमें,
क्या कर रहे हैं इसे, यहाँ कर रहे हैं, देखिए यहीं पे लिखते हैं, देखिए हम, यानी कि ये इसे क्या बोलते हैं, एस क्या है, R1, एस है R1, हम कर रहे हैं C2 में, C2 में क्या कर रहे हैं, C1 प्लस का C2, यानी इस वाले स्तंभ में इन्हें हम आपस में जोड़ रहे हैं। तो जोड़ते हैं, देखिए तो कितना, ये तो 1/2 तो कॉमन ही चल जाए बाहर, सही है नहीं, सारणिक ये तो सेम आएगा ऐसे ही, ABC, क्योंकि ऐसे स्तंभ जो होते हैं तो कॉलम, तो हमने पहले कॉलम को जो है दूसरे कॉलम में पहले कॉलम को जोड़ दिया, तो ये तो सेम आ जाएगा। जब इसमें हम जोड़ेंगे, देखिए तो जाएगा A + B + C, ये हो जाएगा A + B + C, A + B + C, ये सभी में कॉमन हो जाएगा, A + B + C, A + B + C, A प्लस का B प्लस का C, और एक सभी में है ये कॉमन, ठीक। तो देखिए इसमें से A + B + C सब में कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 क्या जाएगा, A + B + C, और यहाँ जाएगा ABC, और 1 और 1 और यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना आ जाएगा, चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि देखिए ये कौन सा है, ये जो है C1 है, यहीं C2 बराबर है C3 है। जब दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर होते हैं तो सारणिक का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए हो जाएगा 1/2 A + B + C × 0, इसका मान हो जाएगा 0। तो इस सबकी गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 0 के बराबर आ गया तो हम लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए A, B, C संरेख है, संरेख है, ये हमें बताना है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक में K का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष का बिंदु दीर्घा है। ये बिंदु दीर्घा में K का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर है तीसरा, K का मान ज्ञात किया है, पहला, तीसरे का पहला हमें क्या दिया है, बिंदु दिए हैं K, 0, 4, 0 और है 0, 2। ये कह K का मान ज्ञात की त्रिभुज का क्षेत्र, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ ना लिखते हैं, लिखो तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हमें, ये दिया है 4 वर्ग इकाई, यानी 4 वर्ग इकाई, ठीक। तो त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र लगा, क्या होता है, ये होता है, देखिए 1/2, इससे कर देना है पहले आ रहे से, क्योंकि इससे एकदम हो जाता है सवाल, x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 और y1 माइनस का y2, ठीक। बराबर कितना दिया हमें, 4 है, 4 वर्ग इकाई, यहाँ मान रख दो, ये 1/2 कितना आ रही है, ये कितना जाए, x1 मान कितना रखे हैं, x1 मान कितना है K, y2 कितना आ रही है, y2 0 है, और यहाँ है 2, 0 माइनस का 2, ठीक, प्लस का x2 कितना आ रहा है, 4 है, ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 है 2 और y1 है 0, 2 माइनस का 0 प्लस x3 कितना 0, x3 है y1 माइनस y2, y1 कितना है 0 और ये 0 ये 0 माइनस 0, ठीक, बराबर कितना दिया 4। अब देखिए 4 2 की गुणा कर देंगे, तिरछी गुणा इधर जाकर, तो पहले इसे करते हैं, 2 इधर गुणा पहुंचा देंगे, देखिए -2 गुणा कैसे करेंगे, माइनस का 2 के, ठीक, -2 के, चलो -2 के, ये कर देंगे 4 गुणा 2 से, यहाँ ये 2 बचेगा, 4 दूनी 8 और ये कुछ बचेगा नहीं इसमें, ठीक। और इसका क्या लेंगे हम, ये इस टाइप से करके 1/2 है, और इसका ले लेंगे हम क्या, मोड,
क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो इसका हम मोड लेते हैं। अगर के का मान कुछ भी हो सकता है, माइनस, अगर माना माइनस का ही प्लस का हुआ, प्लस की संख्या बड़ी हुई जो कि इसका अंदर माइनस आ गया, तो त्रिभुज क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसलिए हम मोड लेना जरूरी है। तो मोड लेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसके, देखिए ये आ जाएगा। अगर मोड हम हटाएंगे यहाँ से तो उधर कौन सी संख्या जाएगी? अगर इधर से मोड हटता है तो बन जाएगा 1/2 माइनस का 2k प्लस का 8 प्लस का जाएगा बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, प्लस भी प्लस लेने पर जब प्लस लेंगे हम, देखिए तो ये 1/2 है और इसमें से 2 कॉमन कर लो तो कितना चाहिए, माइनस का 2k माइनस का k माइनस k प्लस 4। ठीक, बराबर प्लस का 4 लिया हमने, तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल। देखिए और ये k हम पहुंचा रहे हैं, यह है बचा माइनस k प्लस का 4 बराबर 4, तो 4 से 4, तो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा तो 0। ठीक, k का मान एक तो आ गया हमारे पास 0, और यहाँ पर ले रहा है निगेटिव साइन, निगेटिव साइन लेने पर, ठीक है, नहीं लिख दो चाहे यहाँ पर लेने पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 गुणा 2 यानी कितना, माइनस का k प्लस 4 बराबर, क्या लेंगे आप कैसे चिन्ह इसमें माइनस, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, माइनस k बराबर हो जाएगा, ये k उसे उधर पहुंचा देना है तो हो जाएगा -4 और माइनस का 4, यानी कितना हो जाएगा, माइनस k बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक, तो k का मान कितना आ गया, तो k बराबर कितना आ गया 0 या k बराबर 8 आंसर। ठीक, इसका देखिए इसी प्रकार दूसरा पार्ट है, कितना दिया है, -2, 0, 4 और है 0, k। ठीक, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है हमें 4 वर्ग भाई। ठीक, तो इसका लगाओगे सूत्र, यानी 1/2 x1 बाई 2 माइनस का y3 प्लस का x2 बाई 3 माइनस का y1 प्लस x3 बाई 1 माइनस का y2 बराबर कितना आया 4। रखो ही मान इसमें, x1 का मान कितना देखिए -2 है ब्रैकेट, बाई 2 माइनस y3, बाई 2 कितना है 4 माइनस के प्लस का x2 कितना 0 है, और x बाई 3 के माइनस का 0, ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा, प्लस का x3 कितना देखिए x3 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, बाई 1 कितना है 0 माइनस 4, 2 की गुणा कर दो उधर, ये डायरेक्ट पहले यहीं पे पहुंचा दो, तो कितना जाएगा देखिए, इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का 8, ये माइनस का 8 और प्लस का 2 के, और ये सब जो है 0 बनना है। ठीक, बड़ा कितना बनना है 8। अब देखिए इसका हमें क्या लेना पड़ा है, मोड लेना है, क्योंकि मोड लेना है। ठीक, इतना है, जब मोड हटाएंगे तो देखिए यहाँ माइनस का 8, ये यहाँ -8 प्लस का 2k बराबर प्लस माइनस का 8 बनेगा। ठीक, अब कहें प्लस साइन ले लो पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव लेंगे तो माइनस का 8 प्लस का 2k बराबर बनेगा 8, और देखिए 2k बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 और 8 जाकर कितना हो जाएगा 16, 8 प्लस 8 माइनस का जगह प्लस का होगा 16, और k बराबर कितना जाएगा यहाँ से, k बराबर आ जाएगा 8। अब यहाँ देखिए निगेटिव साइन ले लो, तो -8 प्लस का 2k बराबर माइनस का 8, ये आपस में कट जाएंगे दोनों, और 2k बराबर कितना आएगा 0, और k बराबर कितना आ जाएगा 0। ये इसके फाइनल आंसर हो गए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और इतने 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।
अब आप समझिए इस क्वेश्चन को, रसायन को प्रयोग करना है। यहाँ बिंदु इतने दीर्घ हैं, तो देखिए जब दो बिंदु हैं तो इसमें हम कैसे करेंगे, मान लेंगे, माना बिंदु इसे P मान लेंगे, इसे मान लेंगे ये A मान लो, ये B मान लो। माना बिंदु A इतना और B इतना को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु जो इन दोनों मिलाएगी, कोई बिंदु जो है दूसरा तो कोई ना कोई बिंदु हैगा, तो उस बिंदु का निर्देशांक हम x को y मान लेंगे। ठीक, जब मान लेंगे मिलाने वाली रेखा है, जो रेखा है सीधी रेखा है, यहीं तो इनसे तीनों से बने जो है क्या होगा, तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तीनों से बने त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य बराबर होगा। समझ में आया कुछ? जब दिख रहा है कि मिलाने वाली रेखा है, रेखा है सीधी रेखा है बिल्कुल, तो सीधी रेखा तो संरेख होंगे, यानी एक ही लाइन में होंगे। तो संरेख के लिए कंडीशन क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये चौथा का पहला। क्या दिया हमें, ये लिखेंगे माना बिंदु ए बराबर कितना है 1,2 और बी बराबर बी कितना है 3,6 को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु P के निर्देशांक कितना मान लें x, y, x y है, तब A, B, P तीनों बिंदु संरेख होंगे। तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। संरेख होंगे तो संरेख के लिए कंडीशन क्या होती है, ये होती है देखिए 1/2 यानी त्रिभुज क्षेत्रफल शून्य होता है। 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 और y1 माइनस का y2 बराबर क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। ठीक, शून्य के बराबर होगा। अब देखिए आगे, यानी हम मान रखते हैं 1/2 x1 का मान कितना है देखिए भाई, इसमें देखिए x1 का मान कितना है, एक ब्रैकेट और जो है y2 माइनस y2 कितना है देखिए, ये 6 और ये कितना है y2 माइनस y3 6 माइनस y प्लस का x2 का मान कितना है 3 और y2 माइनस y3 माइनस y3 कितना है देखिए y माइनस y1 कितना है 2 है प्लस x3 का मान कितना है x और x क्या आता है y1 माइनस y1 कितना है 2 माइनस 6 हो जाएगा 6। ठीक, ये जो है 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक, बराबर कितना आना चाहिए, 0 के बराबर, 0। तो यहाँ रेखा समीकरण ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए 2 को तो हम इसकी गुणा में पहुँचा 0 में पहुँचा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस का y प्लस का 3y हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 3y और माइनस का 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ प्लस का 2x और माइनस का 6 ये 2x माइनस 6x, चलो कोई बात ना होगा तो इससे कोई बात नहीं, 6x बराबर ये कितना जाएगा 2 गुणा 0। अब देखिए x वाला जोड़ी पहले, ये 2x ये 6x। ठीक, बाई बार कर लो पहले यहाँ पर देखिए, इस पहले तो इस 6 से ये 6 काटिए, अब ये 3y में से 1y घटा कितना बचा 2y और ये बचा माइनस का 6x में प्लस का 2x जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का कितना 4x बराबर 0। अब देखिए ये 2x
ये कितना हो जाएगा 2y बराबर में जाएगा 4x हो जाएगा, ये कितना जाएगा 2 बार, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2x। यही रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चौथे का दूसरा पार्ट क्या है, इसमें वो लिखेंगे हम, माना बिंदु ए कितना है 3,1, बी कितना है 9,3 तथा नहीं को ए तथा बी को मिलाने वाली, कुछ समीकरण पूछ रहा है ना हमसे, मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु सी, इसके निर्देशांक कितना वाला x, y है, तो a, b, c से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, अर्थात क्या हो जाएगा, यानी 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो देखिए 1/2 x1 का मान कितना है, ये 3 ब्रैकेट y2 कितना है, 3 माइनस का y हो जाएगा, प्लस का x2 का मान कितना 9, यानी y3 माइनस y1, y3 कितना है y माइनस 1, प्लस x3 कितना, देखिए x3 हमारे पास है x, y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 3 बराबर है 0 का। अब देखिए इसे कैसे करेंगे हम, 2 को उधर पहुंचा देंगे, अंदर गुणा करो, 3 तिया 9 माइनस का 3y प्लस का 9y करेंगे 9y और माइनस का 9। ठीक, प्लस माइनस का हो जाए, देखिए 1 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 गुणा करेंगे x हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक, बराबर देखिए ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 0 बराबर 0 ही बनेगा। अब ये देखिए ये तो आपस में गए काट। ठीक, 9y में से 3y जाएगा तो कितना हो जाएगा 6y माइनस का, ये जो है बराबर में पहुंचा दो 2x को, बराबर 2x। ठीक, अब देखिए 2 से के बार कटेगा ये 3, तो 3y बराबर कितना हो गया x, या फिर कर सकते हैं हम इसे x माइनस का 3y इधर ले जाओ बराबर 0। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, विकल्प है मोस्ट। देखिए एनसीईआरटी के विकल्प सारे ही मोस्ट होते हैं कि रहा यदि शीर्ष इतना और इतना वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 5, क्या दिया हमें, ये बिंदु कितने दिए हैं 2, -6 और 5, 4 और k, 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 35 वर्ग इकाई। ठीक, तो सूत्र लगाओ इसका, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना है 35 हमें दिया है। ठीक, तो देखिए 2 को तो हम जो है उधर पहुंचा दो, पहला हाथ x1 का मान रखो, x1 का मान कितना 2, y2 कितना y2 माइनस y3 यानी 4 माइनस का 4 प्लस का x2 का मान कितना 5,
y3 माइनस y1, ये 4 माइनस का 6, यानी 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 प्लस हो जाएगा 6, x3 कितना के y1 माइनस y2 यानी माइनस 6 माइनस 4 बराबर कितना जाएगा 2 गुणा 35। देखिए 4 में 4 ये जाएगा 0, ये तो हो जाएगा 0। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 की गुणा करना 5 से 10 पंजे जाएगा 50। और देखिए माइनस का ये 6 4 कितना माइनस 10, यह माइनस का 10 की गुणा कैसे करेंगे माइनस का 10 के, ठीक बड़ा 35 दूनी कितना है 70। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्या पता के का मान पॉजिटिव है धनात्मक, तो हम इस पर क्या लगा चलेंगे मोड लगा देंगे, ठीक मोड बराबर कितना हो जाएगा 70, ठीक। और जब मोड हटाएंगे हम तो देखिए कितना बनेगा, ये पहले लो 50 माइनस का 10 के कम, इसमें मोड नहीं लगना है ब्रैकेट लगा दो, चलो बराबर कितना हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस 70, ठीक। अब देखिए ले लो यहाँ पे प्लस चिन्ह पॉजिटिव लेने पर, ठीक तो हो जाएगा 50 माइनस का 10 के बराबर 70 और माइनस का 10 के बराबर कितना हो जाएगा 70 माइनस का 50 बराबर कितना माइनस का 20, माइनस से माइनस कटा के बराबर कितना आया यहाँ पर भाई 10 दूनी 2, के का मान कितना आएगा 10 2। अब यहाँ देखिए निगेटिव साइन लेने पर, निगेटिव लेने पर यहीं 50 माइनस का 10 के बराबर कितना आएगा माइनस का 70 और देखिए माइनस 10 के बराबर ये बन जाएगा कितना, 70 कहाँ से रख दिया हमने 70, ये सही है, ये इधर पहुंच जाएगा यानी कितना आएगा माइनस 70 माइनस का 50 कितना आएगा माइनस का 120, ठीक। तो देखिए माइनस से तो माइनस कटेगा और 0 से 1 0, ठीक तो के बराबर कितना आएगा हमारे पास 12 आ गया, ठीक। इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है कोई कुछ, ये मिस्टेक है देखिए क्योंकि ये जो है प्लस का बचेगा ना यहाँ पर, तो ये तो प्लस का साइन बचेगा तो यहाँ पर ये 10 इधर जाएगा तो ये आएगा माइनस का। तो देखिए के का मान हमारे पास कितना आ गया यानी 2 कोमा माइनस का 2 कोमा 12, ठीक। इसमें ऑप्शन में देखते हैं, ये नहीं है माइनस 2 कोमा 12, ये नहीं है माइनस 2 कोमा 12, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट हो जाएगा माइनस 2 कोमा 12। तो हमने देखिए 4.2 की है प्रश्न लोग फाइनल करा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।